हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट रिसर्च को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। So let's start. First of all, we discuss definition of research according to Kurlinger, 1973. Research is a systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relation among natural phenomena. Research natural phenomena से related जो भी hypothesis proposed की जाती है उनके systematic investigation होता है, controlled investigation होता है और empirical and critical investigation होता है. That means research जो भी नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड हाइपोथेसिस दी जाती है उनके सिस्टमिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन को रिसर्च कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर. Now we discuss definition of nursing research according to INC 1986. Nursing research is a way to identify new knowledge to improve professional education and practice and use of resources effectively. नर्सिंग रिसर्च एक वे होता है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है न्यू नॉलेज को, मीन्स न्यू नॉलेज का पता लगाया जाता है और प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाता है. और नर्सिंग रिसर्च के थ्रू हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका और भी अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. सो नर्सिंग रिसर्च एक वे होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू नॉलेज को, प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं और इससे हम रिसोर्सेज को और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च अकॉर्डिंग टू INC. नाउ वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च. गुड रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक. गुड रिसर्च हमेशा ऑर्डरली और सिस्टमैटिक होती है, मीन्स एक ऑर्डर में होती है और सिस्टमैटिक होती है, स्टेप बाय स्टेप. मीन्स रिसर्च में हम एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंड स्टेप में जा सकते हैं. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है रिसर्च बेस्ड ऑन अ करेंट प्रोफेशनल रिसर्च. और रिसर्च अच्छी तभी मानी जाती है जब वह करंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर बेस्ड होती हैं. बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव. और जो गुड रिसर्च होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्लियर होते हैं. डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट एंड टेस्ट थेरेपी. और गुड रिसर्च से हमेशा डेवलपमेंट होता है या फिर इससे थेरेपी को टेस्ट किया जाता है. यूज़ एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी. और गुड रिसर्च में एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है. कंडक्ट ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन. रिसर्च हमेशा ऐसी पॉपुलेशन में की जाती है जो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करे. यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स. मीन्स ऐसे टूल्स का उपयोग किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो कि रिलायबल हो और वैलिड हो. केयरफुली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. और रिकॉर्डिंग की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है. रिटन कंसेंट. और इसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए सैंपल से कंसेंट लिया जाता है, रिटन कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद ही सैंपल से डाटा को कलेक्ट किया जाता है. कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे किसी से शेयर नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. जर्नलाइजेशन मीन्स स्टडी का जो रिजल्ट होता है उसको पूरी पॉपुलेशन में अप्लाई किया जा सकता है. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च. Thank you so much. If you like my video then please like, subscribe and share my channel.